माँ की दो आंख। आज के समय में बेटा बेटी कौन देखता है, लेकिन शहर की होने के बाद भी महक अपने ही बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार रखती है, देखिए जरा। बेटा वीर, उठो बेटा, जल्दी से दूध पियो और तैयार हो जाओ। तुम्हारे कपड़े, टिफिन और बाकी सामान निकाल कर टेबल पर रख दिया है, बस आती ही होगी। जल्दी करो बेटा। महक की आवाज सुनकर पास सो रही मायरा भी उठ जाती है। माँ, सुबह हो गई क्या? क्या टाइम हो रहा है? मुझे भी स्कूल जाना है। हाँ तो स्कूल क्या यहाँ आएगा? जाना तो तुमको ही पड़ेगा ना। जल्दी उठो और बाहर पेड़ों को पानी देकर पापा को अखबार दे दो, तभी उठेंगे वो। 10 साल में मायरा को कभी उतने प्यार से नहीं उठाया गया जितने प्यार से महक हमेशा अपने बेटे को उठाती। माँ देखो ना, भाई तो जल्दी से वॉशरूम से नहीं निकल रहा है। मेरी बस छूट जाएगी स्कूल की। हाँ तो कौन सा तेरा जाना जरूरी है? अरे कौन सी कलेक्टर की तैयारी करनी है? अभी तो घुसा है वो। तभी वहां महक का पति आ जाता है। क्या है महक, क्या बिगाड़ा है छोटे से बच्चे ने तुम्हारा? जब देखो तब उससे ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? अरे ऐसा कैसे कह रहे हैं जी? क्या गलत कर दिया? क्या मैं खाने नहीं दे रही हूँ? क्या मार रही हूँ क्या उसे? सिर्फ खाना दे देना माँ का फर्ज नहीं होता, माँ के कई और फर्ज भी होते हैं। ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, ये फर्ज वर्ज का मुझे ना सिखाओ। वैसे भी वीर के लिए बहुत काम है मुझे। पति बेचारा कब से समझा रहा था बीवी को कि 2 बच्चों में 2 आंखें ना करे, लेकिन महक की समझ में ही नहीं आ रहा था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं। क्या है मायरा, भाई कब से खड़ा है, उसे खाने के लिए कुछ क्यों नहीं दे रही? माँ, मैं भगवान का भोग लगा रही हूँ और उसके बाद मुझे जल्दी से निकलना होगा, तो वही खुद अपने लिए कुछ बना ले माँ। ओहो, तो ये बात, तेरे और मम्मी के होते हुए मैं क्यों कुछ बनाऊं? वैसे भी मुझे डांस क्लास जाना है। कुछ नहीं होगा नाच गा कर। भैया पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, पापा कब तक सब संभालेंगे। हाँ हाँ, बहुत बड़ी नानी अम्मा बन रही है ना। पापा की इतनी चिंता है तो खुद भी कुछ बन जा। वो तो बनेगी ही, उसका बनना तो तय है। लेकिन तुम जो वीर को बचपन से बिगाड़ रही हो ना महक, ये ठीक नहीं है। मैंने कभी तुम्हें वीर से इस लहजे में बात करते नहीं देखा जिस तरीके से तुम मायरा से बात करती हो। अरे लड़की है जी, मैंने कभी फर्क किया? खाना दिया, कपड़ा दिया, पढ़ाया भी, जबकि मैं तो चाहती थी कि वीर पर ही सारे पैसे खर्च कर उसे सबसे अच्छी पढ़ाई दूं। क्यों माँ, क्या मेरा पढ़ना जरूरी नहीं था? अरे क्या आप बिना सुबह सुबह बात लेकर बैठ गए। अच्छा मायरा, बाजार से जाकर चीनी ले आ। धूप ज्यादा है, नहीं तो मैं वीर को भेज देती। मायरा भी समझ चुकी थी कि उसकी माँ बेटा और बेटी में फर्क करती है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो मायरा को कुछ खटपट की आवाज आती है। वो दबे पांव माँ पिता के कमरे में जाती है जहाँ से वो आवाज आ रही होती है। अरे वीर, तुम ये पापा के पर्स से क्या निकाल रहे हो? वीर की चोरी पकड़ी जाती है। वो पर्स मायरा की तरफ उछालकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मायरा, पापा के पर्स से क्या निकाल रही हो? हाँ, क्या कर रही हो मायरा ये? मायरा घबरा जाती है और पर्स लेकर वहां से निकलने लगती है कि तभी माँ पिता उठ जाते हैं। मायरा, मेरा पर्स लेकर कहाँ जा रही हो? मायरा रोने लगती है। पापा, मुझे तो कमरे से कुछ आवाज आई तो मैं देखने आई थी। वीर पापा, आपके पर्स से। तभी माँ बोल पड़ती है। अरे बस मायरा, दिख तो कुछ और ही रहा है कि तुम पर्स से कुछ निकाल रही हो और पर्स लेकर भाग भी रही हो। मायरा की नजर अचानक अपने हाथ पर जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि कब वीर ने पर्स उसकी तरफ उछाल दिया था। मायरा सीधा पिता के गले लग जाती है और रोने लगती है। वीर ने पर्स मुझे दे दिया था। पिता कुछ नहीं बोलते। वो वीर की तरफ देखते हैं और मायरा को कमरे में जाने को कह देते हैं। बच्चों के जाने के बाद, देखा कैसे चोरी कर रही थी। बस महक, मैंने तुमसे राय नहीं मांगी, सो जाओ। पिता को पता होता है कि आखिर सच क्या हो सकता है। एक दिन वीर घर पर देर से आता है। मायरा दरवाजा खोलती है तो वीर लड़खड़ा रहा होता है। भाई, तुम शराब पीकर आए हो ना?
जानते हो ना, शराब सेहत के लिए ठीक नहीं होती। चुप, बिल्कुल चुप। ज्यादा टीचर बनी तो माँ से शिकायत कर दूंगा। वही सही करती है तुझे। तुम माँ को क्या बताओगे? मैं ही माँ को सारी बात बता दूंगी। मायरा माँ को सारी बात बता देती है, लेकिन जैसा उसने सोचा होता है वैसा तो होता नहीं। अरे लड़का है वो, ये सब करना लड़कों की शान होती है। अब ये बात पापा तक गई ना तो देख ले, गांव का कोई लड़का देखकर तेरी शादी करवा दूंगी, समझी? मायरा को समझ में नहीं आता कि माँ ये क्या कर रही है। देखा, चल अब अंदर जा। भाई, परीक्षा आने वाली है, पढ़ाई में ध्यान दे दे। पास ना हुआ तो पापा को दुख होगा। लेकिन वीर को तो जैसे कुछ बात समझ में ही नहीं आती। एक दिन, पापा, कल मेरे कॉलेज में आपको आना है, सम्मान समारोह है। इस साल ये पुरस्कार मुझे मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि वो पुरस्कार आप ले मेरी तरफ से। पिता मायरा के सर पर हाथ रख देते हैं, लेकिन अगले दिन अचानक घर में पुलिस आ जाती है। वीर यहीं रहता है? हाँ जी, लेकिन आप लोग क्यों आए हो? सड़क पर चैन खींच रहा था एक महिला की, वो तो भीड़ ने पकड़ लिया। अरे जल्दी करिए, पुलिस स्टेशन जाकर देखे ना वीर कहीं। आज तो मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे मायरा के कॉलेज जाना है। एक काम क्यों नहीं करती? तुम तो बहुत प्यार करती हो ना वीर को, तुम ही चली जाओ। क्यों? और हाँ, एक काम करना, वीर को जब छुड़वा लो तो उसके बाद सीधे कॉलेज आ जाना, वहां से हम साथ घर आ जाएंगे। महक को पति की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो पर्स उठाती है और पुलिस स्टेशन चली जाती है। पुलिस वालों के साथ चिक चिक, रोना धोना और जेल के पीछे खड़े वीर को देखकर महक परेशान हो जाती है। किसी तरह वो वीर को जेल से निकलवाने में कामयाब हो जाती है और सीधे पहुंच जाती है मायरा के कॉलेज, जहां एक सम्मान समारोह चल रहा होता है। और इस साल का पुरस्कार जाता है मायरा शर्मा को। देखती है कि कैसे वो अपने चहेती बेटे के लिए पुलिस स्टेशन के धक्के खा रही थी, तो वहीं पिता बेटी का सम्मान ले रहा था। मुझे आज पता चला कि अपने ही बच्चों में दो आंख करना कितना गलत है।